आज हमारे साथ में संस्कार सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगदीश मीणा पावटा मौजूद हैं। जगदीश जी से हम ये जानना चाहेंगे संस्कार सेना का राजस्थान में क्या स्वरूप है, इस संगठन के माध्यम से आप क्या सेवा करना चाहते हैं और इस संगठन की राजस्थान में क्या आवश्यकता बढ़ गई और इस संगठन ने अब तक क्या काम किया, भविष्य की क्या योजना है। जगदीश जी मीणा पावटा। श्रीमान जी, एक तो सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आप बहुत अच्छी बात हमसे जानकारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय संस्कार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक सम्माननीय हरभजन जी जांगड़े साहब ने एक विचार लेकर के इस संस्था को चालू किया कि जिस तरीके से देश में वैलेंटाइन डे कार्यक्रम चालू हो गए, मूल संस्कृति का पतन हो रहा है, संस्कारों का हनन हो रहा है, जिस तरीके से माता पिता को दूर किया जा रहा है, ज़्यादातर जगह वृद्धाश्रम खोल दिए गए, ऐसी परिस्थिति में माँ बाप का तिरस्कार किया जा रहा है। तो सनातन धर्म की परंपराओं को कायम रखने के लिए माँ बाप का जो योगदान जीवन में हमारे प्रति रहा, उनके इस सहयोग को पुनः देश और प्रदेश में जाकर के आने वाली पीढ़ी को या वर्तमान पीढ़ी को ये जानकारी दें कि माँ बाप का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है, गुरु से भी ऊपर है। इस योजना को लेकर के जिस तरीके से हरभजन जांगड़े साहब ने भोपाल से लेकर के पूरे देश के तमाम स्टेटों में जाकर के इसका गठन किया, लगभग 3 वर्ष पूर्व मुझे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पूरे देश के कार्यक्रमों में मैं जांगड़े साहब के साथ जाकर के और कुछ सीख करके आया। हमने प्रयास किया कि 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे, ईसाई मिशनरियाँ या पाश्चात्य संस्कृतियाँ देश में आ रही हैं, आधे कपड़े पहनने लगे लोग, उन सबको हम रोकें और माँ बाप के प्रति जो सच्ची भावना हमारी है, सच्ची जो सेवा है, उसको पुनः कायम करें। माँ बाप का जो स्थान हमारे गुरु से और भगवान से ऊपर है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दें। ये सब कार्य माननीय हरभजन जी जांगड़े साहब के नेतृत्व में हम लोग कर रहे हैं। राजस्थान में सम्माननीय हनुमान साय जी जो शिरसी साहब हैं, विगत कई वर्षों से सोशल सेक्टर में काम कर रहे थे। इनके सोशल सेक्टर के काम को देखते हुए, समाज सेवा के प्रति भावना को देखते हुए, हम सब पूरे प्रदेश और देश की टीम ने एक राय होकर के आपको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये जो पिंक सिटी जयपुर है, आज हमारे संकट मोचन हनुमान मंदिर के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, हमारे गंगा साई जी मीणा, LP मीणा जी और इनकी जो टीम है, सैकड़ों लोगों की टीम है, इनके सहयोग से आज ये कार्यक्रम यहाँ हम माता पिता के सम्मान में, बुजुर्गों के सम्मान में, मीडिया के लोगों के सम्मान में, प्रतिभाओं के सम्मान में जो आयोजित कर रहे हैं, इसमें देश और प्रदेश के बहुत सारे लोग आए। उन सबका मैं अभिनंदन करना चाहूँगा और आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि संस्कार सेना जो मूल रूप से संस्कार विहीन जो लोग हो रहे थे, उनको पुनः संस्कारवान बनाने का कार्य कर रही है। जय हिंद। मैं चाहूँगा कि हरभजन जी जांगड़े साहब से आप बात करें। मैं संस्कार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरभजन सिंह जी जांगड़े मेरे साथ मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि राजस्थान के साथ साथ में आपने देश में क्या काम किया, देश आपके संगठन की क्या योजना है और इस संगठन के माध्यम से जो इस समय पाश्चात्य संस्कृति की बात आपके पहले के वक्ताओं ने बताई, इनसे मैं ये जानना चाहेंगे कि इस देश संस्कार के माध्यम से किस प्रकार के संस्कार स्थापित करेंगे और कैसे समाज को नई दिशा देंगे आप। देखिए, हमारा प्रयास है कि माता पिता दुनिया में ऐसा स्थान है जिनसे ऊपर कोई स्थान नहीं है और माता पिता हमारे लिए सर्वोपरि है। हमारा उद्देश्य है कि हर घर में माता पिता की भगवान के समान पूजा हो। इसी उद्देश्य, इसी विचार को लेकर संस्कार सेना पूरे देश में काम कर रही है। लगभग 18-20 राज्यों में हमारे प्रतिनिधि हैं और उसी में हमारे राजस्थान के प्रतिनिधि आदरणीय मीणा जी पहले प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व किया। मैं बीच में आपको टोकना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा कि आपके मेंबर कौन बनते हैं और मेंबरशिप का क्या क्राइटेरिया है। देखिए, मेंबरों का तो ऐसा है कि जो भी माता पिता से जन्मा, जो माता पिता से इस जमी पे आया है, उसमें कोई भी किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का व्यक्ति संस्कार सेना का मेंबर्स बन सकता है। वो अपनी कार्यशैली, उनकी कार्य क्षमता के अनुसार वो नगर के अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक, प्रदेश और देश के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बन सकता है, वो उनकी कार्यशैली के ऊपर। जांगड़े जी, हम ये जानना चाहेंगे कि इस संगठन की स्थापना का आपके मन में विचार कैसे आया और किसकी प्रेरणा से आपने संगठन को बनाया। देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता आपसे। मेरे मन में जो विचार आया, मैंने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, पॉलिटिक्स में भी रहा हूँ, सामाजिक क्षेत्र में भी काम किया। मुझे जब ऐसा एहसास हुआ
कि जो समस्याएं देश के अंदर बढ़ती जा रही है, अन्याय, अत्याचार, शोषण, कुकर्म, बलात्कार, छोटी छोटी बच्चियों के साथ में ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये सारी कृत्य की जड़ में मैंने लगभग मेरे अपने जीवन के 19 साल चिंतन किया और 19 वर्षों के चिंतन में मुझे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये सारी की सारी आज जो देश और दुनिया में जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इस समस्या की जड़ संस्कार का अभाव है। और इस संस्कार के अभाव को मिटाने के लिए ना तो कोई राजनीतिक दल काम कर रहा है, ना कोई सरकार काम कर रही है, ना कोई धार्मिक संगठन काम कर रहा है, ना सामाजिक संगठन काम कर रहा है। संगठन काम कर रहा है। हम केवल आपसे बहुत शॉर्ट में एक लाइन में जवाब जानना चाहेंगे, इस संगठन के माध्यम से आपने क्या सपना संजोया है? बस एक ही सपना है, इस देश और दुनिया के अंदर जिस प्रकार से हर घर में भगवान की पूजा होती है, ठीक उसी प्रकार से अपने जन्मदाता, अपने माता पिता की हर बच्चे पूजा करें, उनका सम्मान करें। यही हमारा सपना है। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि एक छोटी सी जगह भोपाल के पास मंडीदीप है, वहाँ से हमने इस काम की शुरुआत की और विगत 30 दिसंबर 2019 को नेपाल के काठमांडू में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था जिसमें 122 कंट्री के लोग थे और मुझे अवसर मिला उन 122 कंट्री के लोगों के बीच में भी जाकर संस्कार की बात को रखी। तो कुछ लोगों ने तो मेरी भाषा को समझा, कुछ ने नहीं समझा। जिनने नहीं समझा उन्होंने भी दूसरों से वो विचार को सुन के और समझ के उन सभी ने सराहना की है। आपने अपने जो जिस चैनल के माध्यम से आपने इस विचार को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया, जो उपस्थिति दर्ज कराई है, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, माता पिता के आशीर्वाद से आपका चैनल दिनों दिन आसमान को छुए और आप भी अपने घर में, अपने परिवार में, बच्चों में इस विचार को डेवलप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी, करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।